हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10+1 अकाउंट्स का। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसको आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर हमारा बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स क्या क्या है हमारे पास। तो हमने एसेट्स डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, जो लास्ट वीडियो में था हमारा, और अब हम डिस्कस करेंगे आज लायबिलिटीज़ बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं लायबिलिटीज़ का मीनिंग क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है मीनिंग ऑफ लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ तो लायबिलिटीज़ को याद रखने का सबसे आसान तरीका है, इसके ब्रैकेट में इसका स्मॉल मीनिंग लिख लो। इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, लायबिलिटीज़ का मतलब पेएबल अमाउंट। पेएबल अमाउंट जो हमने पे करनी है। लायबिलिटीज रेफर करेंगी उस पैसे को जो हमने दूसरों को देना है। किसी भी तरीके का पैसा जो भी आपने बिजनेस से बाहर किसी को भी पे करना है या बिजनेस के अंदर आपने पे करना है, तो वो हमारी लायबिलिटीज में काउंट हो जाएगा। लायबिलिटीज पे करना, पॉकेट में से पैसा निकाल के किसी को देना, वो आपकी लायबिलिटीज है। देना है, दे दिया है वो अलग चीज़ है, वो लायबिलिटीज खत्म हो गई हमारी पेमेंट करते ही। जितना रुपए आप किसी को दे दोगे उतने रुपए की लायबिलिटीज आपकी खत्म हो गई। बड़ा लेटेस्ट एग्जांपल है और बड़ा ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आपने अपने स्कूल के अंदर अपनी ट्यूशन फीस पे करनी है। जो फीस होती है स्टडी की, वो आपने पे करनी है, तो वो आपके लिए एक लायबिलिटीज है, क्योंकि आपको पैसा मिलना है, पे करना है। स्कूल को मिलना है तो स्कूल के लिए तो वो एसेट्स बन जाएगी। आपने देना है तो आपके लिए क्या बन जाएगी? वो लायबिलिटीज बन जाएगी। तो लायबिलिटीज मीन्स अमाउंट पेबल टू अदर पर्सन इज नोन एज लायबिलिटीज। जो भी पैसा अपने अदर पर्सन्स को देना है, किसी भी तरीके का देना हो, वो आपकी लायबिलिटीज है। तो कैसे कैसे देना हो सकता है आपको पैसा? देखिए, आपने किसी से 10,000 रुपये उधार ले लिए, जरूरत थी, आपने अपने किसी फ्रेंड से पैसा उधार ले लिया। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये उधार ले लिए आपने, अपनी नीड के अकॉर्डिंग पैसा उठा लिया उससे, और उसको क्या कहा आपने? मैं आपका पैसा 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद दे दूंगा। तो आपने वो पैसा देना है अब 10 दिन के बाद, या जो टाइम आपने रखा है उस दिन के बाद देना है। तो देना है तो ये आपकी लायबिलिटीज बन गई। तो जो भी पैसा हमने कभी भी किसी को देना होगा, वो हमारी क्या बन जाएगी? वो हमारी लायबिलिटीज बन जाएगी बेटा। क्या बन जाएगी? वो लायबिलिटीज बन जाएगी। बैंक से आपने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया, 1 साल के लिए ले लिया, तो 1 साल के बाद आपने वो पैसा, 1 साल पूरा होते ही आपने पैसा देना है, तो आपकी फिर से क्या बन गई? लायबिलिटीज बन गई। तो जब भी सेंस आएगी आपने किसी को पैसा देना है, तो लायबिलिटीज बन जाएगी। आपने क्या किया? दुकानदार के पास जाकर के एक दुकान से आपने सामान ले लिया, गुड्स खरीद लिया, परचेज ऑफ गुड्स कर लिया आपने उधार पे। 2 दिन का टाइम बोल गया कि 2 दिन के बाद पैसे दे के जाऊंगा जी मैं आपको, तो फिर से उधार कर लिया आपने। उधार कर ली तो फिर आपने पैसा देना है उसको 2 दिन के बाद। तो जहां भी पेमेंट करने वाली बात आएगी, फ्यूचर की किसी भी टाइम को आपने पैसा देना है, वो आपकी लायबिलिटीज बन जाएगी। तो पहले आप लायबिलिटीज का मीनिंग क्लियर करो। लायबिलिटीज मीन्स पैसा देना है, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो होप सो कि सबको लायबिलिटीज का मीनिंग समझ में आ गया होगा। लायबिलिटीज मीन्स पैसा पे करना है। पेएबल अमाउंट इज नोन एज लायबिलिटीज। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? द अमाउंट पेबल टू
जिसका मीनिंग रहेगा जिसको ऐसे लिखोगे आप, द अमाउंट पेबल टू अदर पार्टीज। वो पार्टीज में वो पर्सन भी हो सकता है, वो फर्म भी हो सकती है, वो कोई कंपनी भी हो सकती है, वो कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है जिसको आपने पैसा देना है, पर्सन, फर्म, पार्टीज, इंस्टीट्यूशंस, किसी को भी आपने पैसा, गवर्नमेंट इवन, तो किसी को भी आपने पैसा देना हो सकता है। तो देना है तो आपकी क्या बन जाएगी, लायबिलिटीज बन जाएगी बेटा। तो फर्क जरूर होता है। देखो कुछ पैसा तो होता है आपने जल्दी पे करना है। जल्दी का मतलब 1 महीने में, 2 महीने में, 10 दिन में, 5 दिन में, 1 साल के अंदर अंदर देना है, और 1, 2, 3, 4 साल के बाद देना है। अब 1 साल के अंदर को टेक्निकली बोलते हैं हम जल्दी पैसा देना है, विदिन 1 ईयर, विदिन 12 मंथ देना है आपने पैसा। तो विदिन 12 मंथ जो पैसा आपने देना है, 10-12 महीने के अंदर अंदर पैसा जो आपने देना है, उसको हम जानते हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट मतलब छोटा समय, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, जिसको बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। हाँ, 1 साल के बाद आपने पैसा देना है, पेएबल आफ्टर 1 मंथ हो, तो उसको बोल देते हैं हम लॉन्ग टर्म, यानी लंबे समय के बाद देना है, पैसा देना है। तो इसके टाइप्स पढ़ेंगे हम, टाइप ऑफ लायबिलिटीज। टाइप क्या क्या होंगे, तो 4 तरह की हम लायबिलिटीज पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। और पहला टाइप इसका है शॉर्ट टर्म। टाइम को पकड़ना है आपने, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जिसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटीज भी। करंट का मतलब करंट टाइम, जो चल रहा है उसी टाइम के दौरान करंट लायबिलिटीज भी बोल देते हैं। तो करंट लायबिलिटीज का फेमस वर्ड है बेटा, फेमस नेम इनका करंट लायबिलिटीज है। तो करंट मीन्स जो पैसा जल्दी देना है आपने, शॉर्ट टर्म, कम समय के अंदर। ये कम समय का मतलब क्या, शॉर्ट टर्म अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं 12 मंथ को, 12 महीने को। तो विद इन 12 मंथ जो आपने पैसा देना होगा वो आपकी करंट लायबिलिटीज बन जाएंगे बेटा। तो क्या कहेंगे हम इसको, द अमाउंट विच आर पेएबल विद इन अमाउंट which are payable within 12 months is known as current liabilities। इसको बोलते हैं हम करंट। एग्जाम्पल्स हैं इसके बेटा हमारे पास, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन, उसके बाद कम समय के लिए आपने पैसा उधार पर लिया है बैंक से या किसी पर्सन से, उसको बोल देते हैं शॉर्ट टर्म लोन। एक होता है इनकम रिसीव इन एडवांस,
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में मिला हुआ पैसा जो आपने अभी अर्न नहीं किया, कमाया नहीं है, पहले ही पैसा मिल गया। जैसे आपको किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आपने ये रोड बनाना है या आपने हमारा ये ऑर्डर पूरा करना है, और आप उसको एडवांस के तौर पर कुछ पैसा दे के आ गए, ठीक है, या मैंने आपको दे दिया पैसा एडवांस के तौर पर, ये मान लो, आप जल्दी समझ में आएगा आपको। तो मैंने आपसे कोई काम करवाना है और मैंने आपको पैसा दे दिया और आपने अभी वो काम किया नहीं है। अगर आप वो काम नहीं करते हो तो मैं आपसे पैसा वापस ले लूँगा। आपने पैसा तब तक मुझे देना है जब तक कि आप काम को पूरा नहीं कर दोगे। आधा काम करोगे तो आधे काम का पैसा मैं वापस ले सकता हूँ आपसे, आधा मैं आपको दे दूंगा। तो बिना कमाए हुए पैसा अगर आपको रिसीव हो जाए, अर्न करने से पहले ही पैसा आपको मिल जाए, तो वो आपकी तब तक लाइबिलिटीज बन करके रहेगा जब तक कि आप काम को पूरा नहीं कर दोगे। तो उसको बोलते हैं इनकम रिसीव इन एडवांस, और इसका टेक्निकली नाम है अनअर्न इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ना कमाया हुआ पैसा, बट रिसीव, अनअर्न इनकम भी बोल देते हैं। ये भी हमारी एक लाइबिलिटीज का पार्ट रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास शॉर्ट टर्म। अब सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम इसका, वो है लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म आपको अच्छे से पता है क्या होता है, आपने अपने माइंड में लॉन्ग टर्म का मीनिंग क्लियर करना है बस बेटा। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जिसको हम फिक्स लायबिलिटीज के तौर पर भी जानते हैं। फिक्स हो गए, कई साल के बाद देना है आपने पैसा, फिक्स लायबिलिटीज भी बोल देते हैं इसको। फिक्स लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म का मतलब 12 महीने से ज्यादा के टाइम को बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म हम। तो जो आपने वर्डिंग लिखी है करंट के लिए, उसको कन्वर्ट कर दो लॉन्ग टर्म के अंदर। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, अमाउंट विच आर पेएबल, अमाउंट which are payable after 1 year, after 12 month लिख दो। 12 month is known as long term liabilities। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बोलते हैं जिसकी हमने पेमेंट 12 महीने के बाद करनी है। नॉर्मली ये चीज़ क्या होती है, देखिए नॉर्मली इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। बैंक लोन, मोर देन 12 मंथ का, 12 महीने से ज़्यादा का लोन लिया है आपने, मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ इसका टाइम पीरियड, जैसे कि 2 इयर्स के बाद के लिए लिया है आपने, 2 साल के लिए, या 5 इयर्स के लिए लिया है, 10 इयर्स के लिए लिया है, कितना भी हो सकता है, एक से ज़्यादा होना चाहिए। 1.5 साल के लिए लिया है, 1.5 ईयर के लिए लिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 12 महीने को एक्सीड कर जाएगा टाइम, तो आपका वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आ जाएगा टेक्निकली, ठीक है। उसके बाद कंपनीज के द्वारा इश्यू किए गए डिवेंचर्स। अब ये डिवेंचर्स क्या होते हैं हम बिजनेस स्टडी में पढ़ेंगे, ठीक है। अलग से नाम दे दे, वो लॉन्ग टर्म लोन, खुद ही कह दे लॉन्ग टर्म लोन है भाई, ये लॉन्ग टर्म लोन की कैटेगरी दे दे। तो ये हमारे लिए होती है सेकंड कैटेगरी ऑफ लायबिलिटीज, का नाम है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। थर्ड टाइप पढ़ेंगे हम इंटरनल और एक्सटर्नल, 2 पॉइंट और आएंगे ये इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज के। तो अभी हम पढ़ेंगे एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या है, थर्ड पार्ट। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, बाहर, आउट ऑफ बिजनेस।
एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, amount payable to the person which are laying outside the business, या अमाउंट पेबल आउटसाइड द बिजनेस इज नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। सर कोई इंटरनल भी होती है? हाँ बेटा, इंटरनल भी होती है। बिजनेस के अंदर भी कुछ पेमेंट बिजनेस को करनी होती है, उसको इंटरनल बोलते हैं। बिजनेस से बाहर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मीनिंग होता है बाहर, आउटसाइड, और इंटरनल इनसाइड द बिजनेस, ठीक है। और पीछे लग गया लाइबिलिटीज, मतलब देना है पैसा। बिजनेस के बाहर जो आपने पेमेंट करनी है सारी की सारी। अब बिजनेस से बाहर का मतलब क्या होता है वो समझना है आपने। ओनर को छोड़ दो, बाकी पैसा आपने जिसको भी देना है उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल। जो ओनर को पैसा देना होता है, ओनर्स को पेमेंट करता है बिजनेस, अपने मालिक को पैसा देता है, उसको इंटरनल की कैटेगरी में रखते हैं। और ओनर को छोड़ के जो पैसा आप बाहर देते हो किसी को भी, वो आपका एक्सटर्नल। जैसे बैंक से लोन लिया आपने, पेमेंट करोगे, पेमेंट करनी है फ्यूचर में, लायबिलिटीज है एक्सटर्नल। आपने गुड्स उधार पे सामान खरीद लिया किसी से, उसको पैसा देना है एक्सटर्नल। किसी पर्सन से पैसा उठा लिया आपने, लोन ले लिया, एक्सटर्नल। मालिक ने पैसा बिजनेस को दिया, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। और कैपिटल पर हम इंटरेस्ट देते हैं ओनर को, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट किसको मिलेगा? ओनर को मिलेगा। तो ये इंटरनल हो जाएगी बेटा, इंटरनल। ओनर काम करता है बिजनेस में, उसकी सैलरी देता है बिजनेस उसको, क्या हो जाएगा? इंटरनल। ओनर की अपनी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में क्या कर रहा है? उस बिल्डिंग में ही काम किया जा रहा है, मालिक है खुद का, यानी बिल्डिंग जो है खुद की, किराए की नहीं है। तो बिल्डिंग का जो रेंट आपने ओनर को देना है, बिजनेस ने अपने मालिक को पैसा देना है, तो वो भी क्या हो जाएगा? इंटरनल हो जाएगा। तो जो पैसा आपने किसको देना है? ओनर को देना है, वो इंटरनल। और ओनर के अलावा बिजनेस से बाहर पे करना है, वो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल बेटा। तो अमाउंट पेबल या अमाउंट विच आर पेएबल आउटसाइड द बिजनेस, तो लिख लीजिएगा इसमें, अमाउंट which are payable outside the business except owner, चलो except outside the business is known as external लाइबिलिटीज। और जैसे आप किसी का भी लिख दो इसमें, बैंक लोन एग्जांपल्स डाल दो, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कोई भी हो सकती है, ठीक है। और लास्ट है फोर्थ, उसका नाम है इंटरनल लाइबिलिटीज। अमाउंट विच आर पेबल टू ओनर फॉर देयर रिसोर्सेज, अमाउंट which are payable to owner, मालिक यानी कि ओनर नहीं, मालिक, ओनर फॉर देयर रिसोर्सेज, उसने जो संसाधन बिजनेस में लगा रखे हैं उसके बदले में जो आप उसको पैसा दोगे, उसको हम क्या कहेंगे? इज नोन एज, is known as internal
लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल्स बेटा, सैलरी टू ओनर, सैलरी टू ओनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट ऑफ ओनर बिल्डिंग, रेंट ऑफ ओनर्स बिल्डिंग। इस तरह का पैसा हमारा किस में आता है बेटा? ये आता है हमारा इंटरनल लायबिलिटीज के अंदर। तो ये हमारे लायबिलिटीज हैं और इसके एग्जाम्पल्स आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है बेटा, ओके।